हेलो नमस्कार दोस्तों। अनसुनी कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं जैसे एक महाभारत से है द्रौपदी का जन्म कथा। आखिर कैसे मिले द्रौपदी को 5 पति। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवताओं का एक महान यज्ञ चल रहा था। यमराज ने यज्ञ में दीक्षा ली थी, इसीलिए वो यज्ञी पशुओं के अतिरिक्त और किसी का वध नहीं करते थे। इससे मृत्यु लोक के प्राणियों की मृत्यु का समय बीतने लगा और वो अमर होने लगे। पृथ्वी पर प्रजा की संख्या बढ़ गई। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे पृथ्वी पर इतना भार कैसे सह सकेगी। पृथ्वी भी तो देवी ही है। देवी के भार से देवताओं को चिंता होने की चाहिए। उनके मन में यह बात भी आई कि पृथ्वी के प्राणियों से हम इसी अर्थ में अच्छे हैं कि वे मर जाते हैं और हम नहीं मरते। यदि वो भी नहीं मरेंगे तो हम में और उनमें अंतर ही क्या रहेगा। इसका कुछ न कुछ उपाय निकालना चाहिए। इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार आदि सब मिलकर जी ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, दादाजी इस समय हम सब बड़े भयभीत हैं। इसका कारण यह है कि आजकल मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है और उनके घटने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। हमारी व्याकुलता बढ़ रही है। इस दुख में स्वर्ग में रहने पर भी हमें सुख के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सुख शांति पाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं तुम लोग स्वर्ग में रहते हो, तुम्हारे पास भोग की सब सामग्री है, बुढ़ापा और मृत्यु का तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें कामना नहीं है। फिर मृत्यु लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों से तुम क्यों भयभीत होते हो। तुम्हें मनुष्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देवताओं ने अंजलि बांधकर प्रार्थना की, प्रभु आजकल किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। इससे मृत्युलोक के मनुष्य भी अमर हो गए हैं। मृत्युलोक के मनुष्य हमारी बराबरी करें यह हमसे देखा नहीं जाता। हमें इस बात का बड़ा दुख है। आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमें और उनमें अंतर मालूम पड़े। इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ में लगे हुए हैं। इससे पृथ्वी के प्राणियों की मृत्यु नहीं हो रही है। जब वे अपना सब काम पूरा कर लेंगे तब लोगों की मृत्यु होगी। तुम लोगों की शक्ति से शक्तिमान होकर यमराज मृत्यु लोक के प्राणियों का संहार करेंगे, तब मनुष्य तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उसी स्थान पर गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। एक दिन सब लोग नदी के तट पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि धारा में एक बड़ा ही सुंदर सोने का कमल बहा जा रहा है। उसे देखकर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवराज इंद्र वहां उपस्थित थे। उनके मन में उस पुष्प का ठीक ठीक समाचार जानने की उत्सुकता हुई। वो चल पड़े। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि जहाँ से नदी निकली है वहाँ एक बड़ी ही तेजस्विनी स्त्री नदी के भीतर खड़ी होकर जल भर रही है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू की जो बूंदें नदी में गिरती वह सोने का कमल हो जाता। इंद्र उसके पास गए। उन्होंने पूछा, कल्याणी तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो, अपनी सब बात मुझसे कहो। उस स्त्री ने इंद्र की ओर देखा और कहा, देवराज तुम तनिक मेरे साथ आगे जाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों रो रही हूँ। इंद्र उसके पीछे चलने लगे। इंद्र आगे जाकर देखा कि हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदर युवा पुरुष सिद्धासन लगाए बैठा है और उसके पास एक सुंदर युवती बैठी है। वे दोनों आपस में चौसर खेल रहे थे। इंद्र के पहुंचने पर उन लोगों ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। इंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी। उन्होंने क्रोधपूर्वक दृष्टि से उस युवक की ओर देखा और कहा, युवक क्या तुम नहीं जानते मैं इस लोक का स्वामी हूँ, ये लोक मेरे अधीन है। अब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ। वह पुरुष अपने खेल में तन्मय हो गया रहा था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर उसने एक बार धीरे से सिर उठाया और हंस दिया। एक बार उसकी दृष्टि इंद्र पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही इंद्र ठूंठ के समान हो गए। न वो हिल सके न डोल सके। वह स्त्री रोने लगी। खेल समाप्त होने पर उस युवा पुरुष ने रोती हुई स्त्री से कहा, इंद्र को मेरे पास ले आओ, मैं इंद्र का अनिष्ट करता हूँ। मैं ऐसा उपाय कर रहा हूँ जिससे फिर इंद्र को अपने ईश्वर होने पर कभी गर्व न हो। स्त्री ने जाकर ज्यों ही इंद्र के शरीर को स्पर्श किया त्यों इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। तेजस्वी युवक रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, इंद्र अब कभी इस प्रकार का अभिमान मत करना कि मैं ईश्वर हूँ।
तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है वह तुम्हारी नहीं दूसरे की है। अच्छा, माना कि तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है, इसीलिए तुम बड़ी सी पर्वत शिला हिलाकर नीचे गुफा में जाओ, वहाँ तुम्हारे समान और भी तेजस्वी इंद्र हैं। इंद्र ने वैसा ही किया। उस शिला के हिलाने पर इंद्र ने देखा उन्हीं के समान और भी 4 इंद्र वहाँ हैं। उन्हें देखकर इंद्र बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे, क्या मेरी दशा भी इन्हीं के समान होगी? भगवान शंकर ने अपने चेहरे को तनिक कठोर बनाया और भयंकर प्रभाव प्रकट करते हुए कहा, इंद्र, मूर्खता के कारण तुमने मेरा अनादर किया है। जाओ, तुम भी इसी गुफा में रहो। शंकर की बात सुनकर इंद्र डर के मारे थर-थर कांपने लगे। अंजलि बांधकर सिर नवाकर भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु, आपने मुझ पर विजय पाई है। आप स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान शंकर बड़ी उग्र हंसी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा अभिमानियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ये चारों पुरुष भी जिन्हें तुम गुफा में देख रहे हो ऐसा ही काम कर चुके हैं। उन्हीं के फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई है। अब तुम भी इन्हीं की भांति गुफा में पड़े रहो। इसके बाद तुम सबको इस स्त्री को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह स्त्री तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। वहाँ तुम लोग अद्भुत कार्य और असंख्य प्राणियों का नाश करके फिर अपने कर्म के फलस्वरूप पूर्वोपार्जित इंद्रलोक में आ जाओगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य लोक में तुम्हें और भी काम करने पड़ेंगे। मेरी बात व्यर्थ सत्य होती है। पहले के इंद्र ने कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लेकर तो मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, परंतु वह कठिन है। हमारी प्रार्थना है कि किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न न हो, बल्कि धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों से हमारी उत्पत्ति हो। दिव्य अस्त्रों के द्वारा हम मनुष्यों से युद्ध करें और अंत में अपने लोक वापस लौट आएं। नए आए हुए इंद्र ने कहा, मैं देव कार्य के लिए 5वां पुरुष उत्पन्न करूंगा। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और स्त्री को आज्ञा दी कि जो उस समय रो रही थी। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम स्वर्ग की लक्ष्मी हो। तुम आदिशक्ति लक्ष्मी की ही अंश स्वरूपा हो। तुम भी इन लोगों के साथ मृत्यु लोक जाओ और इन 5 की धर्म पत्नी बनो। उस स्त्री ने भगवान शंकर की आज्ञा शिरोधार्य कर उन 5 इंद्रों के नाम हैं विषभूप, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। वह स्त्री स्वर्ग की लक्ष्मी थी। इसके बाद भगवान शंकर उन 5 इंद्रों और उस स्त्री को लेकर पुराण पुरुष अजन्मा भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने भगवान शंकर के कार्यों का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा, शंकर, तुम तो मेरी ही आत्मा हो। तुम्हारे द्वारा जो कार्य होगा वह सर्वत्र मेरी इच्छा के अनुरूप होगा। आजकल पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है। लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। धर्म कर्म में रुचि कम होती जा रही है। लोगों को अपने अमर मान रहे हैं। मनुष्य के रूप में बहुत से दैत्य प्रकट हो गए हैं। इन देवताओं के मन में भी यह इच्छा थी कि अब उनका संहार हो, सो तुमने इनकी वासना पूर्ण की। अब यही लोग चलकर संहार कार्य संपन्न करेंगे। मैं यदुवंशियों के अवतीर्ण होने वाला हूँ। मैं उनके कार्य में सहायता करूँगा। धर्मराज की स्थापना और अधर्म राज्य का विनाश तो मुझे ही करना है। यह बड़ा अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे कार्य का समर्थन करता हूँ। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन इंद्र को भी बड़ा आनंद हुआ। वह स्त्री तो फूली नहीं समा रही थी। हमारे कार्य से भगवान की सहानुभूति और वो हमारे साथ हैं, ये सब सोच के गदगद हो रहे थे। वे नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। पहले के 4 इंद्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव हुए। 5वें सुंदर के अंश में सचव्यापी अर्जुन हुए। वह स्वर्ग की लक्ष्मी ही द्रौपदी हुई। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ नामक ब्राह्मण से यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ ने रानी को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही यह अभिमंत्रित हविग्रह ग्रहण करो। एक कन्या और एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। रानी ने कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं स्नान बिना यज्ञ का हविष्य कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। यज्ञ ने कहा, तुम जाओ या ना जाओ, कुछ हानि नहीं है। मैं अभिमंत्रित हविष्य अग्नि में छोड़ता हूँ। यजमान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आहुति छोड़ दी गई। उस समय अग्नि के समान तेजस्वी मुकुटधारी, उत्तम कवच, खड्ग और धनुष बाण धारण किए हुए एक कुमार अग्निकृष्ण से प्रकट हुआ। इसके बाद एक अत्यंत सुंदर कुमारी भी प्रकट हुई। उसके
अंग भी बड़े सुंदर थे। उस कुमारी के शरीर से नीले कमल की मनोहर सुगंध निकल कर कोस तक फैल रही थी। आकाशवाणी हुई कि यह स्त्री क्षत्रिय वंश का नाश का कारण होगी, यही स्वर्ग की लक्ष्मी है। शरीर धारण कर द्रौपदी कहलाई। दोस्तों ये थे द्रौपदी के जन्म की और उसके 5 पतियों की कहानी। दोस्तों इसके आगे भी इसका हम शेष भाग लेके आएंगे। इसके आगे भी बहुत रोचक कथाएं हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी इन 5 को जीवन में आई। दोस्तों इसके आगे हम बताएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।